नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ वैकेंसीज आई हैं। ये टोटल 7 वैकेंसीज आई हैं जो कि अलग अलग पोस्ट पे हैं। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी नंबर्स हैं वो टोटल वैकेंसी नंबर है 2545। इसके अंदर एक पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, दूसरी है सीनियर असिस्टेंट की, तीसरी है अपर डिवीजन क्लर्क की, चौथी है असिस्टेंट आईटी कैडर की, पांचवी असिस्टेंट की, छठी लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की, और सती सातवीं जो है वो है एमटीएस की पोस्ट। यहाँ पे अगर हम इनकी ग्रेड पे देखेंगे तो देखेंगे जो एएसओ की पोस्ट है उसकी जो ग्रेड पे है वो है 4600 ग्रेड पे, और ये ग्रुप बी के अंदर काउंट होगा। उसी तरह जो सीनियर असिस्टेंट है उसके अंदर भी ग्रेड पे जो है 4200 ग्रेड पे है, और ये जो ग्रुप है वो बी के अंदर काउंट होगा। बाकी की जितनी पोस्टें हैं जैसे कि यूडीसी हो गया, असिस्टेंट आईटी हो गया, असिस्टेंट हो गया, एलडीसी हो गया, ये है ग्रुप सी के अंदर। और एमटीएस की जो पोस्ट है उसको ग्रुप डी में डाला गया है। यहाँ पर सभी कैटेगरीज के अंदर जो है अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। जैसा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर कुल पोस्ट जो है वो है 45, जिसमें से यूआर को 18, ओबीसी को 12, एससी को 4, एसटी को 3 और ईडब्ल्यूएस को 8 दिया गया है। इसी तरह बाकी भी कैटेगरीज के अंदर जो अलग अलग वैकेंसीज हैं, जो अलग अलग पोस्ट हैं, उसके लिए अलग अलग यहाँ पे नंबर्स ऑफ वैकेंसी दी गई है। चलिए दोस्तों, पहले हम इस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आई है उस डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास, NHRD। ये एक प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है। नहीं दोस्तों, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसका ध्यान रखिए। ये मिनिस्ट्री ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम देखेंगे तो पाएंगे कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप जो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो वो आपको 4 जनवरी से फिल करना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए वो है 2 फरवरी 2024। तो चलिए आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके अंदर देखते हैं और आगे क्या क्या दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जितनी भी वैकेंसी आई है किसी के अंदर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सबसे अच्छी बात ये है 4600 ग्रेड पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेवल 7 की पोस्ट है, एएसओ की पोस्ट है। कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री ली हुई हो वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, भर सकता है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरी बात कि ये सरकारी नौकरी है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 44,900 इसके अंदर आपकी बेसिक पे रहेगी, और उसके ऊपर फिर आपको HRA DA TA मिलेगा। तो इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दे रखा है साफ साफ कि बैचलर डिग्री या उसके जैसी कोई डिग्री जो है वो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए। और इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। आपकी जो एज है वो 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा। बस इतना ही बोला गया है और कुछ नहीं है। इसी तरह सीनियर असिस्टेंट का देखेंगे तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। हाँ, पर इसके अंदर ये भी बोला गया है कि इंग्लिश के अंदर आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पर इसकी पे स्केल है लेवल 6। आप अपर एज जो मांगी है वो 35 ईयर तक मांगी गई है, और इसमें और कुछ दे नहीं रहा है। ऐसे यूडीसी की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है, कंप्यूटर का नॉलेज मांगा मांगा है। अपर एज जो है वो 32 साल है, और इसका भी जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है सभी के अंदर 2 साल का ये प्रोबेशन पीरियड रहता ही रहता है, पर उसके अंदर आपको फैसिलिटी सारी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी आधी मिलेगी, सैलरी आपको वही मिलेगी। पर फर्स्ट जैसे आपको सैलरी वही मिलेगी जो प्रोबेशन के बाद मिलनी होती है। यानी कि प्रोबेशन पीरियड सिर्फ नाम का है, आपको बेनिफिट सारे वही मिलेंगे जो आपको प्रोबेशन के बाद में मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आईटी की, असिस्टेंट आईटी की। तो आपके पास नॉर्मल सी बात है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 32 साल आपकी एज होनी, मतलब 32 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट की जो ग्रेड पे है वो है 2800 ग्रेड पे। उसके बाद में है असिस्टेंट की पोस्ट।
जिसके अंदर 12th क्लास मांगी गई है और स्पीड मांगी गई है 30 से 25। इंग्लिश में 30, हिंदी में 25। और ये है लेवल 4, 2400 रीड पे है। और जो आपकी एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके अंदर 12th क्लास मांगा गया है और वही टाइपिंग स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में 30, हिंदी में 25। पे स्केल 1900 है, 30 साल से ज़्यादा आपकी एज ना होनी चाहिए। और उसके बाद में आखिरी पोस्ट है एमटीएस की, 10th पास मांगी गई है, ग्रेड पे 1 है, 1800। ग्रुप डी की पोस्ट है, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, और 2 साल का इसके अंदर प्रोबेशन रहेगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है इसके लिए। और इसके अंदर मैं आपको अब फीस बता देता हूँ, इसकी जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी। पहले फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या फीस रहेगी इसमें, यहाँ पे देखिए। जो फीस रहेगी वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगी, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगी। ठीक है, अब एग्जामिनेशन शेड्यूल पे आ जाते हैं। इनका एग्जामिनेशन किस तरह का रहेगा वो नीचे दे रखा है। हाँ, तो फ्रेंड्स इनका जो एग्जामिनेशन रहेगा ना वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में है। बट ये सभी पोस्टों के लिए नहीं, किसी पोस्ट में सिर्फ पार्ट 1 होगा, किसी में 2 होंगे और किसी में 3 होंगे। पर लगभग मोस्टली इसके अंदर सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि एएसओ की पोस्ट है, तो एएसओ की पोस्ट के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों होंगे। यानी कि पार्ट 1 में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 इंग्लिश लैंग्वेज के। और दूसरा इसके अंदर दिया गया है पार्ट 2, यानी कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो एएसओ के अंदर से पार्ट 1 और पार्ट 2 लिया जाएगा। ऐसे ही सीनियर असिस्टेंट में सिर्फ आपको पार्ट 1 एग्जाम देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं यूजीसी की, इसके अंदर पार्ट 1 देना पड़ेगा। असिस्टेंट आईटी के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 देना पड़ेगा। यहाँ पे पार्ट 3 जो है वो है कंप्यूटर नॉलेज के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 50। फिर है असिस्टेंट के लिए पार्ट 1 और पार्ट 4, असिस्टेंट और आईडीसी के लिए, यानी कि आपको पेपर के साथ साथ टाइपिंग भी पास करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया इसका एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जामिनेशन शेड्यूल जो भी है। अब और हम बात कर लेते हैं सर, इसके अंदर देखिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप किसी भी क्वेश्चन को अगर गलत करते हो तो वो नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। तो आप ज़रूर से इन पोस्टों के लिए अप्लाई कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, जो लोग पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो उनको एनओसी लेना ज़रूरी है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4th पॉइंट लिखा गया है, कैंडिडेट वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी हैव टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड फर्निश एनओसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको एनओसी जो है उनके सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने डिपार्टमेंट को पहले ही बता के रखना है और उनसे एनओसी आपको ले लेनी है। तो फ्रेंड्स ये है सारी जानकारी। इसके अलावा अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कमेंट के थ्रू ये बता दूंगा। अगर वीडियो लगा कि वीडियो बनाना है तो वीडियो भी बना दूंगा। आप www.nhRD.org.in की वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। 2 तारीख इस पे लास्ट डेट है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।